मित्रों नमस्कार। आज जब हम 2023, 24, 25 की सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत और महाधनी राशि की बात करेंगे तो उसमें हम तुला राशि और तुला लग्न की बात करेंगे। आप कह सकते हैं कि YouTube में बहुत ऐसे वीडियो हैं जिसमें मिथुन, कन्या, धनु या मेष को ही सबसे ज़्यादा मालामाल और महाधनी या किस्मती राशि कही जा रही है 2023, 24, 25 में। लेकिन मैं आपको लॉजिक के साथ और कॉन्सेप्ट के साथ ये बताऊंगा कि वास्तव में अक्टूबर 2023 के बाद जब राहु का ट्रांजिट होगा आपके मीन राशि की ओर, तब से लेकर 2025 तक अगर सबसे कोई सौभाग्यशाली राशि होगी तो वह आपकी तुला राशि या तुला लग्न ही होगी। जैसा कि आप इस चार्ट पर देख रहे हैं, जब अक्टूबर 2023 के बाद ये ट्रांजिट राहु का मीन राशि में हो जाएगा तो ऐसी पोजीशन बनेगी जैसी कि आप इस तुला लग्न के चार्ट पर देख रहे हैं। आपका शनि पंचम स्थान पे होगा, राहु छठवें में और गुरु आपके सप्तम में रहेंगे। याद रखिए ये सबसे एग्जैक्ट पोजीशन बन रही है। आप चाहे मेष ले लें, चाहे वृष, चाहे मिथुन, चाहे कर्क, चाहे सिंह, चाहे वृश्चिक, चाहे धनु, मकर, कुंभ, मीन, किसी में भी इतना अच्छा सीक्वेंस आपको नहीं मिलने वाला है। याद रखिए हमको मालूम है कि गोचर में छठवें में राहु बहुत अच्छे माने जाते हैं, सप्तम में गुरु बहुत अच्छे माने जाते हैं और पंचम में शनि इसलिए अच्छे माने जाएंगे क्योंकि ये तुला लग्न की कुंडली है और तुला लग्न की कुंडली में गुरु आपके चतुर्थेश और पंचमेश होते हैं। तो तुला लग्न की कुंडली में शनि आपके महायोगकारी ग्रह माने जाते हैं, जिसके कारण से इनको योगकारी कहा जाता है। और आपको मालूम है कि गोचर में 3 ग्रहों का ट्रांजिट ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। होते तो आपके राहु केतु को मिला के 9 ग्रह हैं, लेकिन उसमें शनि जो है एक राशि पर लगभग 2.5 साल चलता है। याद रखिए चूंकि बहुत लंबे समय तक शनि चलता है और गोचर पर सबसे ज़्यादा प्रभाव शनि का होता है, इसलिए हम शनि को सबसे ज़्यादा महत्व गोचर में दिया जाता है और सबसे ज़्यादा वेटेज आपका शनि का ही रहेगा क्योंकि शनि ही गोचर को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। इसके बाद यदि हम दूसरे ग्रह पर विचार करें तो दूसरा ग्रह शनि के बाद कौन आता है? वो आता है राहु या गुरु आपका। तो गुरु एक वर्ष एक आपके भाव में रहता है, तो गुरु जो है उसका फिक्स कार्यकाल है कि 1 वर्ष तक वो एक राशि में रहता है। तो गुरु जो है गोचर को दूसरा प्रभावित करने वाला एक ग्रह आप कह सकते हैं। हम राहु को इसलिए यहाँ पे अभी नहीं ले रहे क्योंकि राहु को ग्रह नहीं माना जाता, छाया ग्रह है। माना कि उसकी भी आप देखें तो जो कार्यकाल है एक प्रकार से अवधि है वो लगभग 1.5 साल रहते हैं। तो हमको 3 ही ग्रहों पर विचार करना है, एक आपका शनि और गुरु के बाद राहु। अब राहु क्या है? तो राहु इनके सितंबर 2023 से छठवें भाव पे आ जाएंगे और छठवें का राहु शत्रुहंता योग बनाता है, इसलिए छठवें भाव के राहु को बेहद लाभकारी माना जाता है। अभी जो है राहु इनके जो तुला लग्न या राशि के लोग हैं उनके 7वें भाव पे चल रहा है और 7वें भाव का राहु कुछ ना कुछ दिक्कतें क्रिएट करता है, चाहे वो वैवाहिक जीवन का हो। और आपको मालूम है कि राहु तो मायावी ग्रह है, झूठ, छल, फरेब ये सब चीज़ें करता है। तो अभी 7वें भाव में उनके लिए गड़बड़ है, सही स्थान पे वो नहीं चल रहे हैं। जैसे ही वह कुल मिलाकर के आपके 6वें भाव पर आएंगे निश्चित तौर पर एक योगकारी प्रभाव तुला लग्न और राशि वालों को प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार से मित्रों आगे मैं आपको चार्ट के माध्यम से ये समझाऊंगा बहुत ही कॉन्सेप्चुअल, बहुत ही अवधारणात्मक और लॉजिकल रूप से कि वास्तव में शनि जो तुला लग्न या राशि है वह सबसे ज़्यादा किस्मती महाधनी राशि क्यों है आखिरकार 2023 के अक्टूबर से 2024 और 2025 के मध्य तक। ऐसा क्यों है मैं आपको बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल रूप से, लॉजिकल रूप से ये समझाऊंगा। मित्रों मेरा नाम पंडित राज है, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। जो भी नए दर्शक हों वो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और इस यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट भी ज़रूर लिखें और व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है। अगर इससे संबंधित कोई भी आपकी क्वेरी हो
जो भी तुला लग्न और राशि है, तो निश्चित तौर पर आप वहाँ पे लिख सकते हैं। मैं 100% उसका जवाब आपको देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए अब हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और चार्ट के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर आपको देना चाहूँगा। आप उस डिस्क्लेमर को ज़रूर ध्यान दें और नोट कर लें। देखिए, जो चार्ट आपके सामने दिख रहा है तुला लग्न या तुला राशि का, आप याद रखिएगा। आप कहेंगे कि अभी तो राहु मेष में चल रहे हैं, गुरु चंडाल योग बन रहा है, आपने तो इन्हें मीन में बिठा रखा है। तो याद रखिए, जो भी विश्लेषण है यह अक्टूबर 2023 के बाद के लिए है, अभी के लिए नहीं है। अभी आपका मई का अंतिम सप्ताह चल रहा है और 22 मई 2023 है। तो ये 4 महीने के बाद के लिए विश्लेषण आपको दिया जा रहा है, नंबर 1। दूसरा, आप कहेंगे कि आपने तो पुराने वीडियो में ये कहा था कि मिथुन और कन्या की जो राशि और लग्न है या धनु है, मेष है, वो बहुत सौभाग्यशाली राशियां हैं 2023, 24, 25 के लिए। निश्चित तौर पर यह कहा था, लेकिन याद रखिएगा कुल मिला के कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनका प्रतिफल बेकार चला जाएगा। वो प्रतिफलित नहीं होंगी, वह भी प्रतिफलित होंगी, लेकिन अक्टूबर 2023 के बाद ऐसी पोजीशन बन रही है कि कुल मिलाकर तुला लग्न और राशि है जो बाकी अन्य सभी राशियों पर राज करेगी। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, वह आप इस सीक्वेंस से भी देख सकते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपकी शनि जो है पंचम स्थान में रहेगा तुला लग्न के, राहु 6वें में और गुरु 7 में। तीनों की बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन बन रही है, 100% जो अच्छी वाली है। इस कारण से मैंने इसको कहा है। चलिए अब मैं आपको वो कॉन्सेप्ट समझाए दे रहा हूँ जिससे आपको ये वास्तव में लग जाएगा कि वास्तव में ये सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली किस्मत वाली खुदकिस्मत राशि या लग्न क्यों है। देखिए, नंबर 1 याद रखिए कि जो तुला लग्न या तुला राशि आपकी होती है, ये वायु तत्व प्रधान राशि होती है। समझिएगा मेरी बात, वायु तत्व प्रधान राशि है। और शनि क्या है, शनि भी आपका वायु तत्व प्रधान ग्रह है। तो चूंकि दोनों का तत्व मिलता है आपस में, इसलिए भी इन दोनों में परम मित्रता है। और चूंकि गोचर में शनि की स्थिति तुला लग्न या राशि के लिए बेहद शुभ है, इसलिए तो ये कुल मिलाकर 2023, 24, 25 के लिए बिल्कुल वरदानदायक एक प्रकार से आपकी राशि या लग्न मानी जाएगी। तो प्रथम तो मैंने आपको इसका ये कारण बता दिया है। दूसरा कारण क्या है, मैं दूसरा कारण भी आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, गोचर का एक रूल है कि अगर गुरु की जहाँ भी दृष्टि जाए, वहीं दृष्टि अगर सन की भी चली जाए, बता दोनों ग्रह एक ही स्थान पर दृष्टि डालते हों, और उस घर की अगर आपको उस घर की जो भी वहाँ पे राशि पड़ी हो उसकी दशा या अंतर दशा मिल जाए, तो मान लीजिए कि वह घर भाव पूरा एक्टिव हो जाएगा कुंडली का, और उस भाव की सभी प्रॉपर्टियाँ आपको हासिल हो जाएंगी। जैसे आप इस कुंडली में देखें, गुरु की पंचम दृष्टि कहाँ जाएगी, आपके इनकम के भाव में, जहाँ 5 लिखा हुआ है इनकम के भाव में। और शनि की 7वीं दृष्टि कहाँ जाएगी, वह भी आपके इनकम के भाव में जाएगी। तो मान लीजिए कि दोनों की दृष्टि इनकम के भाव में जा रही है, और अगर खुदा न खास्ता आपकी सूर्य की दशाएं भी चल रही हो इसी समय, तो याद रखिए सूर्य की अगर दशा चल रही हो ना इस समय, तो आपका 11वां भाव एक्टिव हो जाएगा, और उस भाव की जितनी प्रॉपर्टियां, जो कुछ भी अच्छा कुछ है उसमें, वो आपको प्राप्त हो जाए। आप जानते हैं 12वां भाव इनकम के लिए तो सब कोई जानता है, ये मनो आकांक्षाओं की पूर्ति का भी भाव है। जो भी आपकी मन में अब तक आकांक्षाएं रही हैं कि हमको ये मिल जाए वो मिल, क्योंकि हर प्रकार की वस्तु की प्राप्ति का घर है। आप इसे मात्र इनकम की प्राप्ति मत कहें, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हो उन सब की मनो इच्छाओं की पूर्ति का स्थान है ये। तो इसलिए दूसरी कॉन्सेप्ट ये है कि अगर खुदा न खास्ता आपकी सूर्य की दशाएं चल रही हों, तो याद रखिए ये जो कुल मिलाकर कॉम्बिनेशन बनेगा वो बहुत ही अच्छा बनेगा। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, आपको जानते हैं कि मैं हर वीडियो में लगभग अपनी ये बात बताता हूँ कि जिस भी ग्रह पर आप विचार कर रहे हैं, ये देखें कि वो लग्न या लग्नेश का मित्र है कि शत्रु है। तो आपको मालूम है कि तुला लग्न के स्वामी शुक्र होते हैं और शुक्र के परम मित्रों में आते हैं। शुक्र के परम मित्र कहलाते हैं आपके शनि महाराज।
तो चूंकि यह इनके परम मित्र हैं, और याद रखें राहु भी उनका परम मित्र है जिस पर हम विचार कर रहे हैं, तो चूंकि ये इनके परम मित्रों में हैं, इसलिए भी 2023 के अक्टूबर के बाद तुला का अपना ही, तुला लग्न और राशि वालों का अपना ही एक जलवा रहेगा। इसलिए मैंने कहा कि ये आपका तीसरा कारण मैंने आपको बताया है कि जिसके कारण से कुल मिलाकर के तुला लग्न और राशि जो है वास्तव में अन्य सभी राशियों पर अपना राज करेगी। अब हम चौथी बात कर लें कुल मिलाकर के, तो चौथा आप जानते हैं कि अभी तक राहु क्या था तुला लग्न वालों के किसमें, एक प्रकार से अक्टूबर 2023 के बाद जब ये ट्रांजिट कर लेगा तो ये 6वें भाव पे आ जाएगा। और आपको मालूम है कि 6वें भाव का जो राहु होता है वो बहुत लाभकारी होता है, शत्रुहंता योग भी बनाता है। अभी वो 7वें भाव पे है, तो आपको मालूम है कि 7वां भाव आपके फैमिली का, आपके पत्नी भाव है। इसके सिवा ये एक प्रकार से व्यापार और पार्टनरशिप का भी भाव है। तो राहु क्या है, राहु मायावी ग्रह है, छल छिद्र झूठ फरेब से काम करता है, कलयुग का ग्रह है। तो आप मालूम है कि अगर आप कोई पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो आपके साथ भी छल छिद्र या झूठ फरेब हो सकता है। तो आपको अभी से लेकर अक्टूबर तक जो भी कार्य करें बिजनेस से संबंधित, उसमें बहुत सावधानी रखनी है। तो चूंकि आपका 2023 के अक्टूबर के बाद राहु की पोजीशन भी बहुत अच्छी हो जानी है, इसलिए भी मैंने कहा कि कुल मिलाकर के जो तुला लग्न और राशि है वो निश्चित तौर पर अन्य सभी राशियों पर भारी पड़ेगी। नंबर 5वां क्या है, आपको मालूम है कि आप जो गुरु होते हैं वो 6वें भाव पर कोई अच्छा फल नहीं देते। अभी तक अप्रैल तक गुरु जो 22 अप्रैल तक जो तुला लग्न और राशि वाले लोग थे उनके 6वें भाव पर थे, अब वह 7वें भाव पर पहुंच गए हैं। और गोचर में 7वें भाव का जो गुरु है वो बहुत शुभदायी और लाभदायक माना जाता है। तो चूंकि ये 7वें भाव पर चले गए हैं, इसलिए भी कुल मिला के ये कहा जा रहा है कि जो तुला लग्न और राशि है वो एक सौभाग्यशाली राशियों में आएगी। इस पर हमको विचार करना चाहिए। अब देखिए एक चीज इसमें और याद रखिए कि आपकी जो पोजीशन बनी है, शनि का 5म होना, राहु का 6ठम होना और गुरु का 7म होना, ये तो लाभदायक है ही। इसके सिवा आपको मालूम है कि तुला लग्न की कुंडली में अगर कोई ग्रह योग कारक होता है, वैसे तो ज्योतिष का ये रूल भी है कि अगर एक ही ग्रह मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी हो गया तो वह महाराज योग कारक होता है। तो तुला लग्न की कुंडली में 4th और 5म का स्वामी शनि होता है और वह 5म भाव पर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि पर बैठा है, तो निश्चित तौर पर ये राजयोग कारक ही परिस्थितियों को निर्मित करता है। तो ये मैंने कुछ आपको कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की है जिसके आपको ये पता चल जाए कि वास्तव में इसको हम सौभाग्यशाली क्यों कहते हैं। अब चलिए इनका थोड़ा हम फलादेश देखते हैं कि वास्तव में ये हमको ये तीनों जो ग्रह हैं अपनी सही पोजीशन पे तो अक्टूबर 2023 से हैं, लेकिन कुल मिलाकर के इनका प्रतिफल हमको क्या मिलेगा। देखिए गुरु और आपके शनि ये तो काफ़ी पहले से, गुरु आपके 1 वर्ष पहले से ही अगर आप देखें तो कुल मिला के आपके मीन राशि में थे और अब जाकर के वो उसमें पहुँचे हैं 22 अप्रैल से। लेकिन जो आपका शनि है वो काफ़ी पहले से जनवरी से ही आपके 5म भाव पर था। तो यहाँ पर हम इस बात पर विचार करें कि शनि अगर 5म भाव पे हैं तो आप जानते हैं कि 5म भाव काहे का है, 5म भाव आपके पुत्र का है। तो जिन्हें पुत्र प्राप्ति में दिक्कतें आ रही थी वो दिक्कतें अब समाप्त हो जाएंगी, आप फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। 5म भाव ये सफलता का भी है, तो कोई भी कार्य ऐसा हो जिसमें सफलता बार बार नहीं मिल रही थी आपको, उसका प्रयास अब आपको 100% करना चाहिए। ये महत्वाकांक्षाओं का भी घर है, तो अब लेकिन अब महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का भाव आपका 11वां ही आएगा, याद रखिए। तो 11वें में इसकी पूर्ण दृष्टि है, तो उनके पूर्ति होने की भी पूर्ण संभावना है। चौथा, 5म भाव जो होता है वो आकस्मिक लाभ का भी होता है। आप याद रखिए पहले तो जुआ लॉटरी सट्टा को ही ज्योतिष में आकस्मिक लाभ गिना जाता है। उस जमाने में शेयर मार्केट नहीं होता था, लेकिन आप याद रखिए आप शेयर मार्केट का जो
वो है विश्लेषण है वो पंचम भाव से ही किया जाता है। तो इस समय अगर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर के अच्छे ढंग से होमवर्क करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें एक बड़ा प्रॉफिट होने की संभावना है। क्योंकि याद रखिए शनि क्या है, शनि हार्ड वर्क का प्रतीक है और बहुत सारा होमवर्क कराने का प्रतीक है। वो यही कहता है कि कोई चीज़ शॉर्टकट या बैक डोर से मत प्राप्त करिए, वो पहले प्रोसेस प्रक्रिया अपनाने को कहता है। तो जो शनि का मूल नेचर है उसका हमको सम्मान करना चाहिए और उसी ढंग से चीज़ों को करना चाहिए। अब हम अगर राहु के प्रतिफलों का विचार करें तो आपको मालूम है कि राहु फिलहाल तो सप्तम में ही चल रहे हैं आपके, लेकिन अक्टूबर 2023 से वो छठवें भाव पे आ जाएंगे और छठवें भाव पर शत्रुहंता योग बनाएंगे। शत्रुहंता योग बनाएंगे तो जो भी लोग आपके कंपटीटर थे, आपको परेशान कर रहे थे, वो 100% इस समय परास्त होंगे और वह आप पर विजय नहीं प्राप्त कर सकेंगे। और याद रखिए जो छठवां घर है वो कंपटीशन में सफलता का भी भाव है। बहुत कम लोग इस चीज़ पर विचार करते हैं। तो याद रखें जो भी छात्रगण या छात्राएं जो भी कुल मिलाकर किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए संघर्षरत हैं उनको सफलता मिलने के प्रबल योग इस समय पाए जाते हैं। तो अगर आप कुल मिला के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, अब आप तुला लग्न या तुला राशि के हैं, तो अक्टूबर 2023 के बाद सफलता प्राप्ति की परम संभावनाएं पाई जाती हैं। तीसरा है इसमें अगर राहु आपके छठवें भाव पर हैं तो अगर आपको कोई असाध्य बीमारियां हो गई थी, बहुत समय से आप उनसे जूझ रहे थे, वो ठीक नहीं हो रही थी, तो अब उसमें रिलीफ मिलने के अच्छे चांसेस पाए जाते हैं और आपको रिलीफ मिलेगी। तो यदि आप कुल मिलाकर ऋणग्रस्त हो गए थे, आपकी EMI नहीं भरी जा रही थी, कर्ज का बोझ आप पर लदता ही चला जा रहा था, तो उससे भी अब आपको बहुत बड़ी राहत मिलने की संभावनाएं हैं। तो ये आपका जो छठवां भाव में राहु आएगा अक्टूबर 2023 से, वो निश्चित तौर पर आपकी किस्मत को, आपकी किस्मत को चमकाएगा, मुसीबतों को बिल्कुल ख़त्म कर देगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा राहत की बात होगी। अब सप्तम का गुरु, आप जानते हैं कि सप्तम भाव में गोचर में गुरु बहुत लाभकारी माना जाता है और सप्तम भाव पर गोचर में गुरु है तो याद रखिए जो आपका वैवाहिक जीवन है अगर उसमें कोई तनाव आ गया था तो वह आपको लाभ प्रदान करेगा। क्योंकि अभी तक अप्रैल तक आपका गुरु छठवें भाव पर था जो कि वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा नहीं था और रोग, दरिद्र, ऋण, रिपु इन सब के कारण आप परेशान थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ये आपके सप्तम भाव पर पहुंच गए हैं और आपको इस चीज़ से रिलीफ जरूर मिलेगी कुल मिला के, जो अभी तक आप परेशान थे। अब सप्तम भाव काहे का है? वैवाहिक जीवन के सिवा मैं पहले भी बता चुका हूँ ये पार्टनरशिप और व्यापार का भी घर है। तो अगर आप इस समय कोई भी व्यापार करते हैं तो अब आपको उन दिक्कत या व्याधियों का सामना नहीं करना पड़ेगा जो अभी तक आप करते चले आ रहे थे। आप कोई भी काम करते थे उसमें दुनिया भर की मुसीबतें आ रही थी, उस पर संघर्ष करना पड़ता था, आपको दिक्कतें आती थी। अब वो सब नहीं होने वाला है। अब इसमें ये भी याद रखिए कि गुरु की दृष्टियां जो है ना वो अमृतमयी मानी जाती हैं। तो पंचम दृष्टि की हम चर्चा कर ही चुके हैं कि इनकम भाव पर जाती है, लेकिन इसकी जो सप्तम दृष्टि है वो लग्न और लग्न पर जाएगी। देखिए लग्न पर गुरु का बैठना या गुरु की दृष्टि जाना ये अपने आप में ही बहुत सुखदायी है। क्योंकि लग्न पर अगर गुरु है, भाई लग्न क्या है? आपका व्यक्तित्व है, आपका मान सम्मान या सब कुछ है। तो अगर लग्न पर गुरु की दृष्टि जाए तो उससे उत्तम कुछ भी नहीं हो सकता। तो लग्न पर इसकी पूर्ण दृष्टि जा रही है जो कि वास्तव में बहुत ज़्यादा सुखदायी कहा जाएगा, प्रेरणादायी कहा जाएगा। और याद रखिए इनकी नवम दृष्टि कहाँ जाएगी? नवम दृष्टि आपके तृतीय भाव पे जाएगी। तो तृतीय भाव छोटी मोटी यात्राओं का है, साहस, धैर्य, पराक्रम और उन्हीं के एक मिश्रित रूप पुरुषार्थ का भी है और यह छोटे भाई बहनों का भी है। तो अब आप याद रखें अभी तक आपका धैर्य कई बार जवाब दे जाता रहा होगा, लेकिन जब अब गुरु की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी तो आप साहस, धैर्य, पराक्रम और पुरुषार्थी होंगे। और आपको मालूम ही है कि शास्त्रों में भी कहा जाता है कि पुरुषार्थ से भाग्य भी बदली जा सकती है। तो आप ये समझ लीजिए कि अब आपकी भाग्य बदलने वाली हैं, क्योंकि गुरु की जो नवम दृष्टि आपको मिल रही है वो निश्चित तौर पर बहुत ही ज़्यादा मन को शांति आपको देगी
और जो अब तक आप परेशान रहे हैं इन सब से आपको मुक्ति दिलाएगी। तो मित्रों, इस तरह से मैंने आपको तुला लग्न और राशि के बारे में कुछ जानकारियां दी हैं और भी बहुत सारी कॉन्सेप्ट हैं जिसके कारण से तुला लग्न और राशि 2023 के अक्टूबर के बाद अन्य सभी राशियों पर भारी पड़ेगी। उसके और भी मैं एक दूसरा पार्ट भी बना दूंगा। आपके कोई भी इस संबंध में प्रश्न हो तो शुरू में आप जानते हैं मेरा जो व्हाट्सअप नंबर था वह फ्लैश हो रहा था, आपने देखा होगा। तो व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी क्वेरी जो भी हो तुला लग्न या राशि के हों, और यदि आपको इस समय कोई परेशानी आ रही है तो जो भी आपकी दिक्कतें हों, जो भी आपकी परेशानियां हों, आप उस पर लिखें, मैं उनका उत्तर 100% देने की कोशिश करूंगा। इसके सिवाय यूट्यूब कमेंट बॉक्स में भी आप अपनी कोई भी परेशानी या दिक्कत को लिख सकते हैं। इसके बाद अंत में आपसे वही निवेदन है कि अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो कृपया इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इतना मेरा आपसे निवेदन है और इस निवेदन को मुझे लगता है आप 100% स्वीकार करेंगे। तो मित्रों, यहीं से अब मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम दूंगा और आपको मेरा ये वीडियो देखने के लिए, उसको पसंद करने के लिए कोटि कोटि हृदय से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।